डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है जिसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जिसमें एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है R1 इंटरचेंज बाय R2। बहुत आसान सा सवाल है ये। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दिया हुआ मैट्रिक्स लिखिए 1 0 -1 3 और फिर लिखिए अप्लाई गिवन ट्रांसफॉर्मेशन R1 इंटरचेंज बाय R2। तो इंटरचेंजिंग में हमने देखा था कि क्या होता है कि जो जिन दो रोज़ को आपस में चेंज करना है बस उनकी जगह बदल दी जाती है। जैसे यहाँ पर 1 0 की जगह पे -1 3 आ गया और -1 3 की जगह पे 1 0 आ गया। तो अप्लाई करने के बाद हमको कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगा और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2/3 जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है और हमें अप्लाई करना है ये दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 या फिर R1 माइनस R2, इस तरह से भी ये दिया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में पहले मैट्रिक्स लिखिए 1 -1 3 2 5 4 और अप्लाई करना है हमको R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2। तो देखिए क्या करना है हमें इसके अंदर R1 जो यानी पहला रो है उसके अंदर हमें चेंज करना है। R2 में तो कोई चेंज नहीं है, तो जो R1 है R1 में से R2 के एलिमेंट्स को हमें माइनस करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे आप पहले कॉलम के अंदर बात करें तो R1 के एलिमेंट्स 1 -1 3 है और R2 के एलिमेंट है 2 5 4। तो इन दोनों में 1 ये R1 का एलिमेंट है और 2 ये R2 का एलिमेंट है। करना क्या है हमें यहाँ पर R1 की जगह R1 माइनस R2 लिखना है। तो यहाँ पर 1 - 2 हमें लिखना है 1 की जगह पर। देखिए इस तरह से ये R2 जैसा कि वैसा रहेगा क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं करना है हमको। 2 5 4 जैसा कि वैसा। और पहले कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर R1 क्या है, पहले कॉलम में R1 1 है और R2 है 2। तो R1 माइनस R2 जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें 1 - 2 लिखना होगा 1 की जगह पर, 1 - 2। अगर हम दूसरे कॉलम में आए तो अब यहाँ पर R1 है -1, R2 है 5। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो R1 माइनस R2 यानी कि -1 - 5 हमें लिखना है -1 की जगह पे, -1 - 5। तीसरे कॉलम के अंदर R1 है 3, R2 है 4। तो अब हमें यहाँ पर 3 की जगह पे यानी कि R1 की जगह पर 3 - 4 यानी कि R1 माइनस R2 लिखना है। तो 3 - 4 हमको यहाँ पर मिलेगा। अब इन सबको सॉल्व करना है। -1 - 2 -1 होगा, ये बन जाएगा -1 - 5 -6 3 - 4 -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई किया और हमको मिलेगा यहाँ पर B इक्वल टू -1 -6 -1 2 5 4। इस तरह से हमने ये दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स है और 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। A मैट्रिक्स पर हमें अप्लाई करना है C1 इंटरचेंज बाय C2 और B मैट्रिक्स पर हमें अप्लाई करना है R1 इंटरचेंज बाय R2। और क्या करना है फिर उसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है और कंक्लूजन लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स A लिखते हैं 5 4 1 3। अप्लाई करना है C1 इंटरचेंज बाय C2। मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर C1 यानी कि पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर लेना है। इस तरह का मैट्रिक्स आपको मिलेगा, A 4 5 3 1 मिलेगा। अब जो मैट्रिक्स B दिया हुआ है, B मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 5 4। अप्लाई करना है R1 इंटरचेंज बाय R2। R1 इंटरचेंज बाय R2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है B 3 1 4 5। दोनों रो को आपस में बदल देना है तो 4 5 3 1 मिलेगा। यानी कि ये अप्लाई करने के बाद B मैट्रिक्स पर हमको इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें हमने 3 1 को सेकंड पोजीशन पे लिख लिया और 4 5 को पहली पोजीशन पे। इस तरह से हमको यहाँ पर 2 मैट्रिक्स मिलते हैं दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। अब हम दोनों को अगर ऑब्जर्व करें, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है। तो 4 5 3 1 ये मैट्रिक्स A मिला हमको, 4 5 3 1 ये मैट्रिक्स B मिला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। इसका मतलब क्या होता है कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है या इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, सिर्फ ऑब्जर्व करना था और वो ऑब्जर्व हमने किया और इसका कंक्लूजन हमको ये मिला कि दोनों मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें सेम मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। A मैट्रिक्स पर हमें अप्लाई करना है 2C2 और B मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है -3 R1। और फिर क्या करना है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस। पहले A मैट्रिक्स पर दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे,
फिर बी मैट्रिक्स पर दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और फिर जो नए मैट्रिक्स मिलेंगे उनको ऐड कर लेना है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये भी आसान सवाल चल रहा है हमारे अभी। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उस पर अप्लाई करना है 2C2, 2C2, C2 कौन सा है इसके अंदर, तो ये 2 1 जो है ये C2 है, C2 में चेंज करना है हमको। देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, पहला कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा और दूसरे कॉलम के हर एलिमेंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2, 2 × 1। तीसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0, 2 × 2 4 और यहाँ पर 2, 2 × 2 4, 2 × 1 2, -1 3 एज इट इज़। तो ए मैट्रिक्स पर हमने 2C2 अप्लाई किया। अब बी मैट्रिक्स पर -3R1 अप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, उस पर अप्लाई करना है -3R1, यानी R1 के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो देखिए यहाँ पर -3 × 1 हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 0 × -3 एंड 2 × -3, ठीक है। इस तरह से हमने हर एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई किया और जो दूसरा रो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, उसका कोई काम नहीं है। तो नया मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा -3 × 1 ये होगा -3, ये होगा 0, ये होगा -6, दूसरा रो जैसा कि वैसा। तो दो मैट्रिक्स दिए हुए थे, दोनों मैट्रिक्स पर हमने करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए और ए इस तरह से मिला हमको और बी इस तरह से मिला। इसके बाद इन दोनों को अब हमें ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दोनों मैट्रिक्स को हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं एक दूसरे के बाजू में। एडिशन के अंदर हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हों। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स जो हमें दिए हुए हैं उनके ऑर्डर एक जैसे हैं। इसके बाद जब हम उनको ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड किया जाता है। जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -3, तो 1 के साथ 3 ऐड होगा, फिर 4 के साथ 0 ऐड होगा, -1 के साथ -6 ऐड होगा, इस तरह से। तो जो नया मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसके अंदर हम पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे, पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 0 4 2 -1 3, ठीक है। उसके बाद हर एलिमेंट के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसके अंदर ऐड होगा -3, 4 के साथ ऐड होगा 0, -1 के साथ -6, 3 के साथ ऐड होगा 5, इस 2 के साथ होगा 4 और 0 के साथ होगा 2, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, -2, ये होगा 4, ये होगा -7, इसके बाद ये होगा 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। और ये चौथा प्रॉब्लम भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रॉब्लम। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अप्लाई करना है 3R3 एंड देन C3 + 2C2। दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, पहले 3R3 अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उस पर फिर दोबारा से C3 + 2C2 अप्लाई करना है। ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस पर अप्लाई करना है 3C3 3R3, यानी जो तीसरा रो है यहाँ पर 3 3 1, इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले दो रो तो एज इट इज़ होंगे, इसमें कुछ भी काम नहीं है। तीसरे रो के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 3 × 3 3 × 1। कितना मिलेगा भाई, तो पहले दो रो तो एज इट इज़ होंगे, यहाँ पर 3 × 3 होगा 9, 3 × 3 9 होगा, 3 × 1 3 होगा। तो ये जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया, इस तरह का मैट्रिक्स हमको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे C3 + 2C2। देखिए मैट्रिक्स के अंदर C3 के अंदर हमको चेंज करना है, मतलब पहले दो रो एज इट इज़, पहले दो कॉलम एज इट इज़ होंगे, 1 2 9 -1 1 9, इस तरह से। तीसरे कॉलम के अंदर, तीसरा कॉलम क्या है, 3 0 3, इस कॉलम के अंदर हमें ऐड करना है C2 का दुगना। तो पहले हम C3 लिख लेते हैं, C3 303, यहाँ से 303, फिर प्लस यूज़ कर लेंगे, फिर 2 × ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम C2 लिख लेंगे, C2 कितना है, -1 1 9, इस तरह से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया हुआ था वो हमने अप्लाई किया, कहाँ पर अप्लाई किया, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें दिया गया था कि C3 को हमें चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है, +2C2 ऐड करके। तो वो हमने ऐड कर लिया, अब इसे अब कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कीजिए, 1 2 9 एज इट इज़ होगा, -1 9 ये भी एज इट इज़ होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 0 + 2, ये मिलेगा 3 + 18 21, और ये हमको मिल गया लास्ट आंसर। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, हमने यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन एक के बाद एक अप्लाई कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है,
और 2 ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करने हैं C3 प्लस 2C2 एंड देन 3R3 इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले हम अप्लाई करेंगे C3 प्लस 2C2। तो क्या करना होता है इसके अंदर, पहले हम मैट्रिक्स में 2 कॉलम एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे कि दिए हुए हैं। फिर हम अप्लाई करेंगे C3 प्लस 2C2, C3 301 जैसा कि वैसा लिख लिए। फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पर, फिर 2 इंटू ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर होगा C2 -1 1 3 -1 1 3। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कीजिए। पहला दूसरा कॉलम एज इट इज़ होगा, तीसरे कॉलम में क्या होगा, यहाँ पर हमको 1 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 और यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस 6 यानी कि 7। इसके बाद हमें अप्लाई करना है 3R3 अगला ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें तीसरे एलिमेंट के तीसरे रो के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 रो एज इट इज़, तीसरा क्या है 3 3 7, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 7 और सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो पहला दूसरा रो एज इट इज़, तीसरे रो में हमको मिलेगा 9 9 और 21। इसके बाद व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड 6। तो 2 एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी सॉल्व किए उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो 5वीं एग्जाम्पल जो दी हुई थी हमको कुछ इस तरह से थी, 6ठी एग्जाम्पल हमको दी हुई थी कुछ इस तरह से थी, और दोनों के आंसर हमको इस तरह से मिल गए हैं। दोनों का आंसर हमको सेम मिला। आप देखिए दोनों मैट्रिक्स जो हमको दिए हुए थे 5वीं और 6ठी एग्जाम्पल में, दोनों सेम मैट्रिक्स थे। उन पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई किया, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 3R3 को पहले अप्लाई किया, 3R3 को दूसरे नंबर पर अप्लाई किया, C3 प्लस 2C2 को हमने यहाँ पर पहले 5वें क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे अप्लाई किया था और 6ठे क्वेश्चन में उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने पहले अप्लाई किया था। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैट्रिक्स रिमेन्स सेम बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात आप क्लियर कीजिए कि अगर आप पहले किसी को कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, यूज सुइटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इस तरह से होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर जो लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे के मैट्रिक्स, उसको हर एलिमेंट को अगर आप 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको मिलता है वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये जो 3 है, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इस 3 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ मुसीबत ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिए हुए नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हमको खुद से जनरेट करने हैं। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से होता है, आप ये ध्यान में रखिए, और ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप फ़र्क समझ रहे होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के लोअर साइड के हर एलिमेंट अगर 0 है तो मैट्रिक्स कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। अगर डायगोनल के ऊपर की साइड में स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऊपर की साइड में अगर हर एलिमेंट 0 है तो ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मतलब कि इस तरह के मैट्रिक्स में, यानी कि हमें इस डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट यानी ये 3 जो है इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 को 0 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कॉलम 1 का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहले कॉलम के अंदर R1 है 1 के इक्वल, R2 है 3 के इक्वल, हमको यहाँ पर R2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए तरीका देखिए, यहाँ पर R2 को लिखना है पहले, किसकी मदद से 0 करना है, तो R1 की मदद से 0 करना है। ठीक है, तो R1 लिखिए। अब दोनों के एलिमेंट आप चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जिसको 0 करना है उसको आप पहले लिखिए R2, उसके बाद जिसकी मदद से 0 करना है उसको लिखिए R1, R2 की वैल्यू R1 को मल्टीप्लाई कीजिए, R1 की वैल्यू R2 को मल्टीप्लाई कीजिए। R2 कितना है 3 है, R1 का मल्टीप्लाई हो गया। R1 कितना था 1 है, उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया R2 से, दरमियान में माइनस की साइन। या फिर शॉर्टली इतना समझिए भाई कि 3 कैसे 0 होगा, तो 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने तैयार किया, अब इसे अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो देखिए हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका पहला रो एज इट इज़ होगा 1 2, दूसरे रो भी 3 4 होगा जिसमें से हमें माइनस करना है। माइनस किससे करना है, 3 गुना को माइनस करना है R1 के, इस तरह से। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1 और ये 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये 4 - 6 - 2 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिला ये मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुइटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन।
2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। यानी हमको क्या करना है, जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को हमें 1 में कन्वर्ट करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम इस तरह के केस को कॉलम बाय कॉलम सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम को हम 1 0 में कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ पर 1 पहले से है। उसके बाद हम इस 1 के बाद जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसे 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करेंगे, बहुत आसान सा है, R2 माइनस 2R1 इस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसे 0 करने के लिए, 2 को 0 करने के लिए हमें इसमें से 2 को माइनस करना होगा। तो 2 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R1 को, और फिर इसमें से माइनस करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर R1 एज इट इज़ होगा और R2 के हर एलिमेंट में से माइनस करना है हमें 2R1। तो देखिए 2 माइनस 2 इंटू 1 0 होगा, यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद इस कॉलम के अंदर आप देखिए तो यहाँ पर R2 3 है और R1 जो है वो 1 है। तो 3 माइनस 2 इंटू -1 यानी कि हमको यहाँ पर 5 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई किया, जिसकी मदद से हमने पहला कॉलम सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे कॉलम की। तो दूसरे कॉलम के अंदर हमें पहले इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसे 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले R2 को 5 से डिवाइड करना होगा या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हमको मिलेगा। पहला रो तो एज इट इज़ होगा, दूसरे रो के हर एलिमेंट को मैं 5 से डिवाइड करूँगा। तो पहला रो एज इट इज़, दूसरे रो के अंदर मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 1। तो दूसरे कॉलम का जो एक एलिमेंट 1 में हमें कन्वर्ट करना था वो 1 में कन्वर्ट हो चुका। अब मुझे इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस -1 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो R1 प्लस R2 ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं अप्लाई करूँगा, यानी कि -1 में जब मैं 1 को ऐड करूँगा तो 0 मुझे मिल जाएगा रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मुझे नया मैट्रिक्स मिलेगा 1 प्लस 0 यहाँ पर होगा, -1 प्लस 1 यानी कि 1 0 0 1, और यही हमको चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसफॉर्म गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग बाय सुइटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको यहाँ पर 3 बाय 3 का, और इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पर। देखिए हमारा टारगेट ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का मैट्रिक्स हमें बनाना है इस मैट्रिक्स को। तो हम रो वाइज सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम इन 2 एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 0 कैसे बनेगा, डायरेक्ट तो इसे 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा करते हैं हम पहले इन दोनों कॉलम्स को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन बना पाएंगे। तो पहले हम C1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। तो C1 के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर C2 के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, C3 एज इट इज़ लिखो। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 4 8 12 पहले कॉलम के अंदर, दूसरे कॉलम में -4 4 8 इस तरह से, यहाँ पर 2 3 4 जैसा कि वैसा। अब हमारा जो मेन टारगेट है इन दोनों को 0 बनाना है, यानी कि 12 को 0 करना है और 8 को 0 करना है। हमारे पास C3 जो है वो फ़िलहाल कोई काम का नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिलेगा। तो C1 को 0 बनाने के लिए, यानी कि इसको 0 बनाने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना होगा, यानी कि C1 माइनस 3 C3 इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा, C1 माइनस 3 C3। इसके बाद इसको अगर 0 करना है C2 के एलिमेंट को, तो C2 माइनस 2 C3 इस तरह से मुझे इसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस C3 का डबल होगा 8, 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलता है। इन दोनों को अप्लाई करना है। पहले C3 एज इट इज़ 4 8 12, फिर -3 इंटू कितना C3 2 3 4, फिर C2 एज इट इज़ -4 4 8, फिर -2 इंटू कितना 2 3 4, और यहाँ पर 2 3 4 जैसा कि वैसा। हमने ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए इन दोनों कॉलम के ऊपर। चलिए बहुत आसान है ये। कितना होगा यहाँ पर पहला, तो 4 -6 -2 ये होगा, 4 -9 -1 ये होगा, 4 12 -12 0। ये कितना होगा, -4 -4 -8, 4 -6 -2 ये होगा 0। ये कितना होगा 2 3 4 जैसा कि वैसा। अब जो अगला स्टेप है हमारा, उसके अंदर हमको इस एलिमेंट को यानी कि -1 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये C1 है और इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करना है, इसका नहीं। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 0 हमने अभी हासिल किए वो नॉन ज़ीरो बन जाएंगे।
ठीक है। इन दोनों ज़ीरो को हमें बाकी भी रखना है और इसे ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, तो बस इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +4, ये होगा +2 और ये होगा 0 जैसा कि वैसा। बाकी के 2 कॉलम एज इट इज़। अब इसके अंदर यानी कि ये जो 2 है या फिर C1 है, इसके अंदर मैं अगर C2 को ऐड करूँ तो जाहिर है कि वो मुझे आसानी से 0 मिल जाएगा। तो अप्लाई करेंगे हम C1 + C2। तो C1 + C2 अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पर 4 2 0 और उसमें C2 को ऐड करना है तो प्लस -8 -2 0, इस तरह से 2 कॉलम जैसे कि वैसे रहेंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -4 0 0 -8 -2 0 और ये तीसरा कॉलम जैसा कि वैसा। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।